हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पीसीसी क्लास। मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि बच्चों, आपने यदि फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस में रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, फिर उनके कुछ फिनोमेना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाया था। अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में जैसे आपने देखा था कि लास्ट टाइम जो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ ऑफ टैंक की जो इवेंट्स हुई थी, जो फिनोमेना थी, वो रिफ्रैक्शंस की वजह से। अब नेक्स्ट है बच्चों रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। देखिए, सनराइज और सनसेट जो है ये किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से 2 मिनट पहले सन दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता है। कैसे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये सन है, एस पॉइंट पे, इनसे लाइट की रेज आ रही है कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ। ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब देखिए, जो सन से अर्थ तक लाइट की रेज आ रही है, मीडियम चेंज हो रही है। इसमें क्या है कि पहले सन के पास तो रेयर मीडियम है, जैसे जैसे हम अर्थ तक पहुंचते वो डेंसर, तो रेयर टू डेंसर है, तो क्या होगा? टुवार्ड नॉर्मल। रेयर टू डेंसर, ये टुवार्ड नॉर्मल। देखिए, इनको जाना था इस पाथ में, ये डेविएट हो गए, फिर इनको जाना था इस पाथ में, ये डेविएट हो गए। अब इस रेज को हम प्रोड्यूस करते हैं कम बैक, तो ये एस डैश पे एपियर्ड होता है। तो सन जब एस पॉइंट पे होता है तो ये एपियर्ड होता है एस डैश पे, और यहां से यहां तक आने में 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट। ऐसे ही सनसेट में होता है, सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखते रहता है। तो ये क्या है बच्चों कि हम यू कह सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ then travel from rear to denser medium and deviated toward normal and sun appeared at S dash due to atmospheric refraction। तो इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं बच्चों, जो टाइम राइज जो है 2 मिनट, 2 मिनट तो सनराइज की वजह से है, 2 मिनट सनराइज है और 2 मिनट है सनसेट। इट मीन्स डेली जो है बच्चों 4 मिनट का फर्क होता है। हम यूं कह सकते हैं, द डे बिकम्स लॉन्गर अबाउट 4 मिनट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शंस की वजह से डेली के डेली 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट है एट सनराइज एंड सनसेट। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम किसे कहेंगे? ऐसी सरफेस जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को सेपरेट करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो होती रेयरर मीडियम और दूसरी होती डेंसर मीडियम। तो वो लाइन या वो फेस जो एक मीडियम को दूसरी मीडियम से सेपरेट करे, तो वो होता है इंटरफेस। अब जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, हम यूं कह सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर इन विच रे ऑफ लाइट आर रिफ्रैक्टेड। जब इसमें से लाइट की रेज पास करती है तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये 2 टाइप से होता है बच्चों, एक तो होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। देखिए, ये जो सरफेस है एक्स वाई, ये कन्वेक्स पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये तो कन्वेक्स है, और ये जो कर्व वाला होता है ये होता है कनकेव। तो हम यूं कह सकते हैं, इट इज ए स्पेशल types of spherical refracting surface whose convex part toward rarer medium
जिसका कन्वेक्स पार्ट रेयर मीडियम की तरफ होगी। देखिए ये μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी, μ1 मीडियम है रेयर, और ये μ2 है बच्चों, ये डेंसर है। मतलब ये एयर है और ये डेंसर है, कुछ पार्टिकल्स ज्यादा ही क्लोज हो रही है, तो ये डेंसर पार्ट हो जाएगा। तो अब इसका जो कन्वेक्स पार्ट है टुवर्ड रेयर मीडियम है, तो इसे हम कह देंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कन्वेक्स पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम होगा। इसी तरह से कनकेव में देखिए, अब ये पार्ट कनकेव है, तो हम यूं कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुज कनकेव पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम, इसे हम कहेंगे बच्चों कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए इसमें μ1 है और ये μ2 है, μ1 रेयर मीडियम है और μ2 डेंसर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है और इसका कनकेव पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम है। जिसका कन्वेक्स पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम होगा वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और जिसका कनकेव पार्ट टुवर्ड रेयर मीडियम है उसे कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम कहते हैं। अब जैसे बच्चों बात है पोल की, ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसे पोल कहेंगे, और जिस स्फीयर का पार्ट है उनका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो पोल के लिए हम यूं कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। फिर बात आती है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सी है। तो हम यूं कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस which is part of sphere। जो स्फेयर का पार्ट है उनका जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर इनके बाद बच्चों साइन कन्वेंशन। अब है साइन कन्वेंशन मेन याद रखना, जो भी डिस्टेंस होगी ना बच्चों सारी की सारी पोल से मेजर करना हमें। हम यूं कह सकते हैं ऑल द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। हमेशा और हमेशा हमें क्या करना है बच्चों? पोल से मेजर करना है, पोल पी। दूसरी बात होती है बच्चों जैसे इसमें इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो चीज हम मेजर करेंगे वो तो होगा पॉजिटिव का, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होगा नेगेटिव का। तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शंस of incident ray is taken to be positive and in opposite directions टेकन टू बी नेगेटिव। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक्स और ये वाई, ये इनका पोल है पी। अब जो इंसिडेंट रे आती है इनकी डायरेक्शन देखिए, अब कोई चीज यहाँ पे है और पोल से हम चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है,
तो इस साइड हमें लेना बच्चों पॉजिटिव का। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ ओ पॉइंट पे है, अब हम चल रहे हैं डायरेक्शन पी से ओ तक, इनकी डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजर किया जाएगा उसे तो हम पॉजिटिव का लेते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे उसे हम नेगेटिव का लेंगे। एक और बात बच्चों, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये इसके कुछ साइन कन्वेंशन तो मैच कर रहा मिरर से, बट उसमें हमने ऑब्जेक्ट लिया था ए बी, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ले रहे थे बच्चों ए बी, बट इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको लेना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बनाएगी, मान लीजिए ये अल्फा। तो हम यूं कह सकते हैं इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऑब्जेक्ट जो लेना है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम यूं कह सकते हैं ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट lying on principal axis, principal axis। इनकी बात है बच्चों, जो एपर्चर होगी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वो बहुत छोटी होगी। एपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल, ये होगी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। इनके बाद बच्चों जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बनाएगी। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल अल्फा बना रही है। अब जो नॉर्मल के साथ मान लीजिए जैसे नॉर्मल होगा और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेंगे ये इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल आई, और फिर जब ये रिफ्रैक्ट हो गए तो इनके साथ जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टेड एंगल आर। तो इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे सबस्टेंड विद एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल आई एंड एंगल आर। और फॉर लिस्ट एंगल के लिए बच्चों साइन आई, जहां साइन आई है वो आई के इक्वल होगा, और जो साइन आर वो आर के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है। जो इनका मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं, और ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर साइन कन्वेंशन में जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से मेजर किया जाएगा वो तो पॉजिटिव, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा वो नेगेटिव का लेना हमें। और इसमें ऑब्जेक्ट जो लेना हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सबस्टैंड होगी एंगल से। और एपर्चर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की स्मॉल होगी। दूसरी बात होती है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है ये एंगल बना रही है, और वो एंगल अगर स्मॉल होगी तो साइन आई के इक्वल और साइन आर के इक्वल। तो ये कुछ टर्म्स है बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसी के ऊपर बेस्ड अब डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि डेरिवेशन हमें करना था। रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसे डिराइव करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स बताया था कि पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। बोर्ड के पेपर में कई एक बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन। रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए इसमें दो केस है। एक तो पहले हम करते हैं बच्चों रियल इमेज के लिए। रियल इमेज देखिए सबसे पहली बात हमने क्या किया, एक एक्स वाई कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया।
और इसके लेफ्ट साइड में ये रेयरर मीडियम है और राइट साइड में डेंसर मीडियम है। अब ये पोल पी से जो ये लाइन पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। अभी अभी बताया था ना, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पॉइंट ही लेना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल से सबटेंड है। अब ये इंसिडेंट रे ओ ए पॉइंट पे फॉल कर दिया है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और फिर अब इनको जाना तो चाहिए था इस पाथ में, बट मीडियम चेंज हुई है ना। तो मीडियम चेंज होने पे क्या होता है, पाथ चेंज करती है, लाइट की रेज रिफ्रैक्ट होती है। तो ये रिफ्रैक्ट हुई है बच्चों रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड नॉर्मल, और फिर ये डेविएट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे आई पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, डायरेक्ट मीट कर रही है ना बच्चों। तो ये इमेज होगी रियल इमेज। यदि मीट ना करे तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डॉट डॉट लाइन में, और फिर अपीयर्ड होता है, और वो इमेज होता है वर्चुअल, बट ये इमेज है रियल। अब देखिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है सी ए एन है। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर। अब देखिए हमने क्या किया बच्चों, ए एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पे, ओ आई पे। वन बाय वन स्टेप वाइज देखिए, जो ये ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड हो रही है वो तो अल्फा है। मान लीजिए लेट अस एंगल ए ओ एम क्या है बच्चों, अल्फा, और ए आई एम इक्वल टू है बीटा, और ए सी एम एंगल ए सी एम इक्वल टू हो गया गामा। जो लिया था वो हमने मान लिया, लिख भी दिया। अब देखिए जो ए एम हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किसके ऊपर, ओ आई के ऊपर। तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ आई, ठीक है। अब चलते बच्चों, हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी। देखिए दो बातें आपको नोटिस करनी है, एक तो ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना है, और दूसरी बात है इमेज को लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो चलते हैं हम इन ट्रायंगल ओ ए सी, वन बाय वन स्टेप वाइज समझना है, बी रिलैक्स। इन ए ट्रायंगल ओ ए सी, अब ओ ए सी में देखिए अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक थ्योरम था कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, पढ़ा था। तो इंटीरियर एंगल है बच्चों अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई। तो ये थ्योरम 9th क्लास में जो पढ़ा था वो हम यूज करेंगे, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ब्रैकेट में चलिए लिख देता हूं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? तो आई इक्वल टू हो गया बच्चों अल्फा प्लस गामा, इनको इक्वेशंस 1 मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। अगेन एक बार आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लिया, अब की बार इमेज को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल आई ए सी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं बच्चों, तो अब क्या हो गया, आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो आर इक्वल टू, देखिए ये प्लस का इस साइड जाके मल्टीप्लाई नहीं माइनस, साइन अपोजिट होता है बच्चों,
लेफ्ट टू राइट ले जाते, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इनको 2 मान के छोड़ दीजिए। तो देखिए एक बार ऑब्जेक्ट को जब हमने सी से लिया था तो इससे आई की वैल्यू निकाला, और इमेज को जब हम सी से लेते हैं तो इसमें आर की वैल्यू निकाल लिया। अब आप पढ़ रहे रिफ्रैक्शंस, लेकिन रिफ्रैक्शंस का लॉ ही यूज नहीं किया। तो अब चलते हैं ना लॉ से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। रिफ्रैक्शंस के 3 लॉ थे ना, जो थर्ड लॉ था वो है आपका स्नेल्स लॉ। चलिए स्नेल्स का नाम लिखते हैं, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बच्चों, स्नेल्स लॉ है आपका μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। याद रहे बच्चों, जब लाइट की रेज रेयर टू डेंसर जाएगी तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। बट यदि लाइट की रेज डेंसर टू रेयर जाएगी तो रिवर्स करना है, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू हो जाएगा साइन आर अपॉन में साइन आई। किसी एक को रिवर्स करना, दोनों को नहीं, या तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, अदरवाइज तो μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो रेयर टू डेंसर में ये है और डेंसर टू रेयर रिवर्स हो जाएगा। अब फोर लिस्ट एंगल, लिस्ट मतलब स्मॉल एंगल, लिस्ट एंगल के लिए साइन आई इक्वल टू है आई का, और जो साइन आर है वो इक्वल टू हो जाएगा आर का। ठीक है, तो बच्चों अब जो है अभी अभी आपने क्या देखा, हमने साइन आई को आई माना था और साइन आर को आर माना था। तो μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू आई अपॉन में आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, आई की वैल्यू निकाल रखा है बच्चों अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। तो आई की जगह यहां पे लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, μ1 आई की जगह क्या अल्फा प्लस गामा इक्वल टू μ2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। अब अल्फा के लिए देखिए, अल्फा ट्रायंगल, अल्फा एंगल में आर्क अपॉन रेडियस ए एम अपॉन में ओ एम। तो क्या हो जाएगा बच्चों μ1 अल्फा की जगह ए एम अपॉन में ओ एम प्लस गामा की जगह ए एम अपॉन में सी एम इक्वल टू μ2, और फिर गामा की जगह ए एम अपॉन में सी एम माइनस बीटा की जगह ए एम अपॉन में एम आई। अब देखिए ए एम दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए, क्या होगा ए एम μ1 अपॉन में ओ एम प्लस μ1 अपॉन में सी एम इक्वल टू ए एम बाहर निकाल के μ2 अपॉन में सी एम माइनस μ2 अपॉन में एम आई। इज दैट क्लियर? तो ए एम से ए एम कैंसल आउट हो गए बच्चों। अब देखिए डायग्राम में यदि आप नोटिस करते हैं ना, एम क्लोज टू पी, एम जो है ना बिल्कुल पी के पास है, तो एम को रिप्लेस करते हैं पी से, क्या हो गया एम क्लोज टू पी, एम क्लोज टू पी। तो जहां जहां पे एम है वहां वहां पे हमें क्या लिखना, पी लिखना है। तो μ1 अपॉन में ओ पी प्लस μ1 अपॉन में सी पी इक्वल टू μ2 अपॉन में सी पी
माइनस म्यू टू अपॉन में पी आई। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए ओपी, ओपी जो है ये है यू, लेफ्ट में है माइनस का, और पी आई राइट में प्लस का वी, और सीपी प्लस का आर, साइन कन्वेंशन से। तो म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन में आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू टू अपॉन में वी। ठीक है, अब ये माइनस का इस साइड ले आइए, प्लस का हो जाएगा म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू वन अपॉन में आर। तो म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। तो बच्चों ये है लाइट की रेज रिफ्रैक्ट हो रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, और उनका रिजल्ट आएगा म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। तो अभी अभी आपने क्या देखा बच्चों कि जो रियल इमेज है ना स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रेयर टू डेंसर के लिए, तो रियल इमेज के लिए ये रिजल्ट आया। फिर ये आपको कन्वेक्स सरफेस में ही वर्चुअल के लिए करना है, फिर इनके बाद कनकेव में करना है। तो वन बाय वन हम स्टेप वाइज करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास जो है हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी होने की वजह से बच्चे जो है ना सही तरह से समझ नहीं पाते। कुछ बच्चों की कमेंट आई हुई थी कि वीडियो की लेंथ जो है मैक्सिमम 25 से 30 मिनट की होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि बच्चों ये जो ऑप्टिक्स यूनिट हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के बाद पहले हमने रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट करवाया था, फिर रिफ्रैक्शंस करवाया था। तो रिफ्रैक्शंस में इंट्रोडक्शंस क्लासेस जो थी वो इंट्रो क्लासेस को ठीक देखिएगा, अच्छी तरह से समझिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। याद रहे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो को स्किप कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो को। इसी तरह से वन बाय वन आपकी कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट चैप्टर एक टॉपिक को इसी तरह से हम करवाते रहेंगे, और आप वीडियो देखते रहिए और जो डाउट है पूछते रहिए। अगर यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए, क्लास सही समझ में आए, लगे कि हाँ ठीक पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग वेज ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।